इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार हुई। हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही हुई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले वाली जगह पर बड़ा गड्ढा हो गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ईरानी हमले के बाद वहां पर आग भी लग गई है। ये देखिए ताजा तस्वीर है तेल अवीव की। एक तरफ बातचीत चल रही है कि ईरान से बहुत ही पॉजिटिव बातचीत चल रही है, रुकने वाली है, तो आखिर ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? ये तेल अवीव इजराइल की देखिए कैपिटल में क्या हाल हुआ है इस वक्त। ईरानी मिसाइलों ने क्या हाल किया वहां पर। एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है, रात की लपटें आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी। यानी कि ईरान ने कसम खा रखी है कि वो रुकने वाला नहीं है, वो इजराइल पर इसी तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार करता रहेगा। दो तस्वीर देखिए तेल अवीव, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कई जगहों पर वहां पर आग लग गई है, जिसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स वहां पर जुटे हुए हैं। ये देखिए उस गड्ढे की तस्वीर जो बीच में आपको दिखा रहे हैं, तीन तस्वीर देखिए। ये है इतना बड़ा गड्ढा हो गया जहां पर आकर ये मिसाइल गिरी है। और आसपास आप देखिएगा तो कुछ गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें आग लग गई है। कई इमारतों को भी जो खबरें आ रही हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। श्याम सर, क्या ये मतलब एक तरफ जंग रुक रहा है, पॉजिटिव बातचीत है, ये पॉजिटिव बातचीत है? नहीं, कोई पॉजिटिव बात नहीं हो रही है, डिसेप्टिव मेजर्स हैं, आप समझ के चलिए। बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने बार बार कहा मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए या तो मिलिट्री इंटरवेंशन होगा या कुछ उसी तरह की बात होगी जो जरूर पावरफुल होगी। तो इसको आप समझिए ईरान फिट चुका है और ट्रंप पीछे नहीं है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों का वो लाइन टो कर रहे हैं, बहुत दिनों से अमेरिका इसका इंतजार कर रहा था। सेकंड टर्म में आके उन्होंने अब कर दिया और करने की तैयारी आप सुनिए। एडमिरल कूपर को लाया गया वहां पे, वो मरीन एक्सपर्ट हैं, वो मरीन एक्सपर्ट हैं और उनको लाया गया वहां पे। एम्फीबियस लैंडिंग करी है ईरान ने 6 बार पिछले 2 सालों में। ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत लोग इसको नहीं समझ रहे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए एनिहिलेट करना पहला, उसके बाद दोबारा जो कन्वेंशनल थ्रेट है उसको सप्रेस करना और तब मार करना। मैं दीपक बोरा सर, चूंकि आपने कहा कि आप इस तेल मार्केट को और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं। 1992 में अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनके रणनीतिकार ने एक नारा दिया था जो खड़ा था चुनावी कैंपेन के लिए, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मतलब कई सारे मुद्दे हटा दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अर्थव्यवस्था। ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं ट्रंप। 100%। वो बिल्लू भाई क्लिंटन जिनको मैं कहता हूं, जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपके लिए क्यों वोट करें, जॉर्ज बुश सीनियर के लिए क्यों नहीं, बिल्कुल सही कहा। उनका जवाब था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। हर चीज अर्थव्यवस्था पर चलती है। अमेरिका का धंधा क्या है? अमेरिका का धंधा ही धंधा है, बिजनेस। और ट्रंप की फैमिली को इसका फायदा होगा फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्योंकि आपने सस्ता खरीदा महंगा बेचा, इसको शॉर्टिंग कहते हैं सर। ये अब अगर आपने $90 में बैरल के ऊपर कह दिया है कि मैंने ये ले जो पैसे 10 दिन के बाद मेरे को दे देना, 10 दिन के बाद मिलेगा, आप महंगा बेच दीजिए, क्योंकि फिर आपको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। 10 दिन में आप लेंगे और वहीं पे लाने की कहीं जरूरत नहीं है। वहां पे जहां पे ऑयल की कमी होगी वो देश आपको डॉलर दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिकन बैंक्स में जाएंगे और फिर अमेरिका तो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूडेड। एक चीज बड़ी दिलचस्प है सर, जब ट्रंप ने ये भी कहा था कि 1 महीने के लिए ईरान अपना तेल बेच सकता है, उस पर मैं प्रतिबंध हटाऊंगा, उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज कही थी। उनकी आखिरी 2 लाइनें वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इसका पैसा जो है वो ईरान को नहीं जाएगा, वो पैसा तो मेरे को आएगा। तो इसका मतलब ऑलरेडी ईरानियन तेल पे मैंने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ईरान को आप डॉलर भेज नहीं सकते, अमेरिका जब्त कर लेगा। जब 2012 में हमने रुपी डील किया था ईरान के साथ कि आपके तेल में वो ईरान की मदद करने के लिए किया था, क्योंकि डॉलर तो हमारे पास तो डॉलर थे, हम दे नहीं सकते, अमेरिका उनको जब्त कर लेगा। तो हमने कहा ठीक है, आप रुपए अपने जो है तेल हमें दे रहे हैं वो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में यहाँ पे रख लेना, बाद में आप उससे चाहे तो चावल खरीदना, कपड़े खरीदना, दवाइयां खरीदना, जो कुछ है। तो वो रुपी ट्रेड की शुरुआत ही तब हुई थी, नॉन डॉलर ट्रेड की। मेरा मानना है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा।